दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट का अगर आपको इंतज़ार था तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बिना स्किप किए हुए आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती लर्न और मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया आपको एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको आप 16 जुलाई से 20 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका डिटेल देने जा रही हूँ। तो इस जो पोस्ट का नाम है वो है स्टेनोग्राफर, और जो जॉब टाइप होगा दोस्तों ये आपका गवर्नमेंट टाइप होगा और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट का। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका अभी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो आपको एप्लीकेशन फ़ी में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये देने होंगे। एससी एसटी को कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे और फिज़िकल और फीमेल के लिए भी कोई शुल्क नहीं देने होंगे। तो दोस्तों आगे हम अगर इसके एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो ग्रुप सी वालों के लिए 18 से 30 रखी गई है। और वहीं अगर ग्रुप डी की बात करें हम तो दोस्तों इसके लिए जो है मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27 रखी गई है। वहीं एक नज़र में हम देखें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो दोस्तों इसमें आपको 12 पास होना अति आवश्यक है और साथ में आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। साथ में आपको डिटेक्शन और ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी 10 मिनट का होना चाहिए और इसका जो है 100 पर मिनट होना चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट। वहीं अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसमें आपको इंग्लिश का होना चाहिए 40 मिनट एंड हिंदी 55 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और साथ में आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस पूरा करने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल हो जाएगा। तो आगे जो भी चीज़ बाकी है मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि इसके लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस तक की सारी जानकारी दे दी है, तो आगे हम इसका देख लेते हैं एसएससी वैकेंसी एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ही आसान है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपका 50 मार्क्स का होगा और इसका जो है जनरल अवेयरनेस भी आपका 50 मार्क्स का है और इसके क्वेश्चन जो है वो 50 हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंसिव, तो अगर मिला करके देखें तो कुल 200 प्रश्न हैं और 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। और दोस्तों ये पूरे 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो ये थी एग्ज़ाम प्रोसेस मीन्स एग्ज़ाम पैटर्न मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों आगे हम बताने जा रहे हैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसके लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना ज़रूरी है, आपका 12th 10th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो और एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने डिप्लोमा का कोर्स किया कंप्यूटर का, उसका एटलीस्ट 3 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ लाइक आपका पैन कार्ड होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अब आगे देख ले तो इसमें आपका दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट और आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। साथ में आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी एप्लीकेंट डिसेबल हैं वो अपना डिसेबल सर्टिफिकेट भी उनको लगाना ज़रूरी है।
तो अब अभी तक मैंने आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगने वाले थे उसकी जानकारी दे दी। अब हम देखते हैं इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाले हैं वो कितने लगने वाले हैं। तो दोस्तों अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केवल 100 रुपये लगने वाले हैं, और SC, ST, ESM वालों के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। वहीं अगर हम बात करें फिजिकल और फीमेल के लिए तो उनको भी इसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस की। तो जो इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। सिंपल आपको SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक केवल उस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको उसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको वेबसाइट पे जा करके अच्छे से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट, जैसा अभी मैंने बताया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस साइन स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो भी चार्जेस लगेंगे उसका भुगतान करना है। भुगतान करके एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करके आपको सिंपली इसको सबमिट कर लेना है। इस तरीके से आप SSC स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी या फिर सरकारी योजना से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट भारती लर्न पे ज़रूर जाएं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।